अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को कर देना है लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स अबाउट माय ट्यूटोरियल। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए हमारे पास सोल्यूशन है। हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमारे पास सबसे पहले उन्होंने -2 की पावर 2 दी हुई है। तो -2 की पावर 2 दी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, और 2 की पावर जो है वो इवन है, इवन पावर है, तो नेगेटिव साइन क्या होगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 4। मल्टीप्लाई बाय -8 लिखा है क्योंकि 2 की पावर जो है, पावर हमारे पास 3 है। ठीक है, तो पावर क्या है, ओड पावर है। तो 2 को मैंने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आता है 8, और पावर जो है वो इवन है तो नेगेटिव साइन आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 8। ठीक है, यहाँ पे आ गया 8। नेक्स्ट मेरे पास है -2 की पावर 2 की पावर 4 है। ठीक है, माइनस जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, तो 2 की पावर 4 है, तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 4 टाइम, तो मेरे पास क्या आएगा 16। तो यहाँ पे मैंने 16 लगा दिया है। नेक्स्ट मैंने जब 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 32/16 आ गया। 32/16 को मैंने सोल्व किया है तो मेरे पास आंसर क्या आता है 2। यहाँ से कैसे किया है, यहाँ पे मैंने देखा कि 32/16 आ रहा है और साथ नेगेटिव साइन है। नेगेटिव नेगेटिव से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब मैंने ये देखना है कि दोनों जो मेरे पास डिजिट आए हैं उन दोनों को मैं कौन सा ऐसा डिजिट है जिस पे मैं कटिंग कर सकती हूँ। तो मेरे पास स्मॉलेस्ट डिजिट जो है वो 2 है, जिस पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मैं इन दोनों को कटिंग कर सकती हूँ। तो मैंने 2 पे किया है तो मेरे पास यहाँ पे 8 आ जाता है। 2 8 ज़ार 16 एंड 2 1 ज़ार 2 एंड 2 6 ज़ार 16/32, तो 16/8 आ गया। 16/8 को फिर से 2 पे किया है तो 8/4 आ गया। तो इसे मैंने जब 2 पे कटिंग किया है 8/4 को, तो ये क्या आ जाता है, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ। अगर मैं 2 से करती हूँ तो 2 ज़ार 4 4 8 एंड 2 1 ज़ार 2 एंड 2 ज़ार 4, तो मेरे पास क्या आंसर आता है 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को जो है हमने सोल्व करना है। इस पर कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरह जाते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई करते हुए इसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन गिवन हमारे पास ये है। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पॉइंट में है, तो मैं इसका पॉइंट जो है, पॉइंट ख़त्म करने के लिए मैं इसे क्या करूँगी, जब हम पॉइंट ख़त्म करते हैं क्या करते हैं कि 0 पॉइंट, अब यहाँ पे मेरे पास है 0.027, तो मैं जब पॉइंट ख़त्म करूँगी तो पॉइंट के नीचे क्या आ जाएगा 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 जो है वो 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो हमारी पावर है, पावर जो है हमारी वो क्या है, नेगेटिव साइन में, नेगेटिव है 1/3, नेगेटिव में पावर है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जब हमारा पॉइंट ख़त्म हुआ था तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो 0.27/1000 थी। यहाँ पे हम 0 को निगलेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है जब हम पॉइंट ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब हमने ये सोचना है कि हमने ये जो नेगेटिव पावर है इसे पॉजिटिव में किस तरह करना है, तभी हम रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पे हमने क्या किया है, पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हमने क्या किया कि हमने जो डिनोमिनेटर की वैल्यू थी वो न्यूमिनेटर में लिख दी और न्यूमिनेटर की डिनोमिनेटर में लिख दी, और हमारी जो पावर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। क्यों हुई है पॉजिटिव, ये देखें हमारे पास जो 1000 है इसकी पावर भी 1/3। ठीक है, और जो हमारे पास 0.27 या 27 लिख लें, इसकी पावर भी 1/3 माइनस आना था। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेप देखें, यहाँ पे जो भी वैल्यू हो और यहाँ पे भी कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, उसकी नेगेटिव पावर है ऊपर भी नीचे भी। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव। और जब हम ये याद रखना है, जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाते हैं तो हमारे पास जो पावर होती है उसका साइन चेंज होता है। तो इसी तरह जब मैं ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लेके आई हूँ तो नेगेटिव था साइन, पॉजिटिव में चेंज हो गया। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जो दोनों की पावर है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे मैंने दोनों की पावर को कंबाइन करके लिखा है और पॉजिटिव लिख दिया। जैसे ही डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में वैल्यू गई है, हमारी पावर जो है
हमारे पावर का साइन भी चेंज हुआ है, तो हमारी पावर क्या होगी 1/3। अब देखें कि जब हम रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में जाते हैं तो हम कैसे लिखते हैं। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल से हम रेडिकल में जा रहे हैं। जब हम एक्सपोनेंशियल में से रेडिकल में जाते हैं तो हम कैसे लिखते हैं कि अगर किसी भी डिजिट की पावर हमारे पास 1/3 होती है तो इसका मतलब है कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। अंडर रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि जो अंडर रूट की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 1/2। तो जब 1 में कोई भी वैल्यू हो 1/3 या 1/4 तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो मैंने अंडर रूट में लिखा, इसमें जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, नीचे वाला डिजिट होता है, वो हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू आ जाती है, और 1 जो होता है वो इसकी पावर है, 1000 की 1 पावर है। ऐसे 1000, इस 1000 की पावर जो है वो 1 है, और ये जो 3 है वो इधर आ जाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं इसे। ये हम एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में गए, ओके। तो यहाँ हमने सिंपली ऐसे लिख दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने सोल्व करना है अंडर रूट को। ये आप बाय कैलकुलेटर भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास है ना, ये बटन को हमने प्रेस करना है इस शिफ्ट के साथ, तो हमारे पास अंडर रूट कैलकुलेटर पे लिखा इस तरह आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा अंडर रूट का, ठीक है। और फिर हमने अंडर रूट में 1000 लिख देना है, यहाँ फिर 27 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिख देना है, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने बाय कैलकुलेटर सोल्व किया, यहाँ पे तो 10/3 आ गया। जब मैंने इस वैल्यू को लिखा है कैलकुलेटर पे मेरे पास 10 आया, जब मैंने इसको लिखा है मेरे पास 3 आया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसी है सेम, कि हमने जो पावर में जो वैल्यू हमारी होगी उसे हमने क्या करना है, रेडिकल में लिखना है इस तरह। और ये तरीका क्या लिखने का वो हम देखते हैं। अब देखिए, हमारे पास जो गिवन वैल्यू थी 1/27, इसकी पावर नेगेटिव में थी। अभी मैंने प्रीवियस बताया है कि जब नेगेटिव में पावर होती है तो इसका मतलब 1 की पावर भी 1/3 है, और 27 की पावर भी -1/3 है। तो जब मैं इस 27 को न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगी तो इसकी पावर का साइन चेंज होगा, तो पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। और जब मैं इसको लेके जाऊंगी नीचे, जब मैं इसको नीचे लेके जाऊंगी डिनोमिनेटर में, तो इसकी पावर चेंज होगी, ठीक है। पावर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा नीचे जाके। तो क्या मैं इनकी पावर पॉजिटिव में लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 27 को ऊपर ले गई हूँ और 1 को नीचे, और इसकी पावर क्या हो गई है, पॉजिटिव 1/3 पावर हो गया। वही मैंने यहाँ पे काम किया है, देखें। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है 16 की पावर 1/4। इसको मैंने किस तरह लिखा है, 16 का आपने ले लेना है एलसीएम। दिस 16 किस टेबल पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 2, 2 8, 2 4, 2 2 एंड 2 1। और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने इस 2 को काउंट कर लेना है। तो इस 2 की पावर क्या बनती है, 4, 2 की पावर 1 2 3 एंड 4 पावर बन रही है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली यही लिखा है 2 की पावर 4, और यहाँ पे गिवन उन्होंने पावर 1/4 दी थी, वो वैसे ही लिख दी है। अब देखिए, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है हमारे पास। अब मैंने इसे क्या कर दिया है, रेडिकल फॉर्म में चेंज कर दिया। रेडिकल में चेंज करने के क्या किया है, 2 की पावर 4 1/4 थी। जब मैंने इसे रेडिकल में किया तो मेरे पास जो डिनोमिनेटर में है पावर वो 4 आ जाएगी अंडर रूट के साथ। 2 की पावर 4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई 1 के साथ हुई तो यही आ गया। तो ये मेरे पास हो गई रेडिकल फॉर्म, ओके। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास 8 की पावर -2/3 है। अब इसकी पावर भी नेगेटिव में है। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम 8 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 4s are 8, 2 2s are 2 एंड 2 1s are 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या बनती है, 3, 2 की पावर 3 बनी। यही मैंने यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 3। यहाँ पे देखिए, इस 8 को मैंने 2 की पावर 3 में चेंज कर दिया, क्योंकि अगर मैं 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई भी करती हूँ तो मेरे पास अगेन 8 ही आ जाता है।
ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसकी पावर नेगेटिव में है। अब इस नेगेटिव पावर को जब मैंने पॉजिटिव में चेंज करना है तो मैंने क्या करना है, पॉजिटिव में इसलिए चेंज करना है कि रेडिकल में हम लिख सकें, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसे पॉजिटिव में चेंज कर रही हूँ तो मैं इसे लिखूँगी, इसके नीचे है 1, जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, 1 होता है डिवाइड में। तो ये मेरे पास वैल्यू जब चेंज होगी ना 1/2/3, तो मेरे पास इसकी पावर पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक हो गया। ये मैंने पहले भी बताया आपको किस तरह आनी है। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैंने सिंपली इसको भी रेडिकल फॉर्म में लिखना है। अब रेडिकल फॉर्म में मैं किस तरह लिखूँगी, मेरे पास इस तरह वैल्यू आएगी कि 1 की पावर भी 2/3 आ जाएगी, 2 की पावर 3 की पावर भी 2/3 आ जाएगी। 1 तो इक्वल टू 1 ही होगा, मैंने 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2/3। अब मैंने इसे रेडिकल में लिखना है। तो रेडिकल में लिखने के लिए मैं क्या करूँगी कि ये जो नीचे वाली पावर है ना, ये आ जाएगी अंडर रूट के बाहर, और 2 की पावर 3 जब 2 से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे मैं 2 लिख लूँगी। ये 2 जो है वो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ये जो 3 है, डिनोमिनेटर वाली जो पावर है वो क्या होगी, अंडर रूट से बाहर आ जाएगी। ये रेडिकल में लिखा है मैंने। तो यहाँ पे देखें कि अंडर रूट की पावर भी 3 है और 2 की पावर भी 3 है, तो ये आपस में कटिंग हो जाएगी ना 3 पावर अंडर रूट से, ठीक है। और 2 की पावर जो है वो 2 रह जाएगी, ये 2 रह जाएगी। तो मैंने फिर क्या किया कि अगर 2 की पावर 2 यानी स्क्वायर हो तो 2 × 2 इज़ इक्वल होता है 4 के। तो मैंने यही किया है कि 1/4 लिखा है। 1 ऊपर वैसे ही था और नीचे वाली वैल्यू को सोल्व करके 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे जब रेडिकल फॉर्म, ये जो रेडिकल फॉर्म है इसे मैंने जब सोल्व किया तो मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे हम 27 का क्या लेंगे, एलसीएम लिया है 27 का। तो 27 जो है वो किस टेबल पे आ रहा है, स्मॉलेस्ट टेबल जो है वो 3 है, जिस पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 3 की पावर 3 आ जाएगी, यहाँ से 3 × 3 आया तो 3 की पावर 3 आ गई। अब मैं इसे इस तरह लिख सकती हूँ। तो जब मैं अंडर रूट की वैल्यू भी 3 है बाहर लिखूँगी तो मेरे पास यहाँ पे ये अंडर रूट की वैल्यू से कटिंग हो जाएगी और क्या बचेगा, 3 बचेगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 3, 2 और 1/4, ठीक है। इनको जब मैंने सोल्व किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 3/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। ओके, किस तरह करना है कि आप देखें डिवाइड है, डिवीजन का साइन है, तो हम किस तरह लिख सकते हैं इसे, x की पावर 3 डिवाइड 8x की पावर 2 एंड -3। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये जो -3 है ये इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस x की पावर के साथ, ठीक है, और 8 के साथ भी हो रहा है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम किस तरह से सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखें नेक्स्ट हमने क्या करना है कि मेरे पास 6 की पावर x की 3, ठीक है, 6x की पावर 3 एंड 8x की पावर 2। ये जो 8x है ना, इन दोनों से ये पावर -3 मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम इसे किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पे हम देखें 6x की पावर 3 है और यहाँ पे हम लिखेंगे कि 8 की पावर भी -3 है और x² की पावर भी -3 है। ये -3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे मैंने दोनों से मल्टीप्लाई नहीं किया, सॉरी। अब देखें यहाँ पे कि यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक से करते हैं कि 6x की पावर 3 है, तो ये 3 -3 पावर जो है ना, जो ये पावर है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है। जब दोनों से मल्टीप्लाई हुई है तो आगे हम किस तरह करेंगे कि 6x की पावर 3 नीचे जो 8 की पावर -3 और इस x की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये -6 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि ये जो x वेरिएबल है, ऊपर भी x वेरिएबल है, इन दोनों की पावर आपस में जो है वो प्लस माइनस हो जाएगी। कि अगर मैं नीचे वाली पावर है -6, इसे ऊपर लेके जाऊंगी तो 3 के साथ प्लस हो जाएगी। अगर मैं 3 को नीचे लेके जाऊंगी तो वो -6 और -3 आपस में सोल्व हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे हमने पावर्स को सोल्व करना है आपस में। इसी तरह अगर 8 की पावर 3 है तो हम देखते हैं नेक्स्ट कि किस तरह करना है। आपको मैं पूरा क्वेश्चन लिख के फिर यहाँ पे देखें, अब इसकी आपको समझ आ गई, ठीक है। ये जो -3 पावर है दोनों से मल्टीप्लाई होगी, 8 से भी और x की पावर 2 से भी। नेक्स्ट देखें कि मैंने 6 को जो है
उसके पेयर बना लिए हैं कि 3 × 2। पेयर हम किस तरह बनाते हैं, 3 × 2 = 6, देन वी कैन राइट एज 3 × 2। ठीक हो गया। और x की पावर 3 वैसे लिखा है। नीचे देखेंगे 8 को मैं किस तरह इसके पेयर बना सकती हूँ। यहाँ पे पेयर बना लो या पावर बना लो, 2 की पावर 3 मैंने पेयर बनाया है इसका। यहाँ पे मैंने 2 की पावर 3 किस तरह लिखा है, पीछे जिस तरह हमने एलसीएम लेके किया है वैसे ही हम 8 का एलसीएम लें तो 2 की पावर 3 आता है। 2 की पावर 3 आता है और इसकी पावर 3 है। ठीक है, तो ये 3 आपस से कट जाएंगे, तो जब कटेंगे तो 2 की पावर -1 आ जाएगी, ये लिखा है मैंने। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि x की पावर 3 थी और नीचे डिनोमिनेटर में x की पावर -6 थी, और ये पावर जब ऊपर गई है तो 6 के साथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन, और x की पावर 3 + 6 क्या आएगा, 7, 8 और 9, x की पावर 9। नेक्स्ट देखें, इस तरह आ गया था हमारे पास। ठीक है, अब देखें क्या किया है हमने, x की पावर बन गई थी 9, 6 + 3 9, एंड यहाँ पे नीचे देखिए डिनोमिनेटर में 2 की पावर -1 थी। ठीक है, -1 है, ऊपर 2 की पावर जो है वो 1 है। यहाँ पे कोई पावर नहीं है, लेकिन कोई पावर का मतलब है कि यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे नेगेटिव है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में जब पावर जाएगी तो ये +1 बन जाएगी 2 की। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 × 3 एंड x की पावर 9। ठीक है, अब 3 × 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 × 3 इज़ 12। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक हो गया, 12x की पावर 9। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास डिफरेंस क्या है कि हमारी जो पावर है वो 1.5 है। 1.5 है पावर, तो इसका मतलब हम इसे चेंज करेंगे पॉइंट को। देखिए यहाँ पे पॉइंट में है पावर, तो मैंने पॉइंट ख़त्म करने के लिए क्या किया, पॉइंट की जगह 1 एंड पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, सिर्फ एक डिजिट है, तो 0 कितने लगेंगे, 1 0 लगेगा डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट मेरे पास जब पॉइंट ख़त्म हुआ तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, 5/10। 5/10 आया तो मैंने देखा कि किस टेबल पे कटिंग हो रहा है, 5 पे। 5 1 ज़र 5, 5 2 10, तो मेरे पास ये कटिंग होने के बाद 1/2 आ गया। 1/2 आ गया तो मैं इसकी पावर क्या लिख दे सकती हूँ कि 1/2 है। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखिए कि 16 को मैंने किस तरह 2 की पावर 4 में लिखा है, 15 को मैंने लिखा है 5 की पावर 2 में बाय एलसीएम, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया है। 16 का क्या बनेगा, 2 4, 2 2 ज़ार एंड 2 1 ज़ार, 2 8 ज़ार 16, सॉरी 2 4 ज़ार 8 एंड 2 2 ज़ार, यहाँ पे 2 1 ज़ार 2, तो ये मेरे पास 2 की पावर 4 बन रहा है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 एंड 25, 5 5 25, तो 5 का पेयर बन जाएगा, 5 का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो मेरे पास जो पावर है 1/2 आ रही है। 1/2 आ रही है तो 2 की पावर 2, अगर पावर 1/2 है तो यहाँ पे मैं जो है ना 2 की पावर भी 2 बना दूँगी, ताकि मेरे लिए जो है ये सोल्व करना इजी हो, क्योंकि 2 की पावर 2 और 1/2 होगा तो मैं यहाँ पे पावर को कटिंग कर सकती हूँ, कटिंग भी कर सकती हूँ और मैं रेडिकल में भी लिख सकती हूँ इस तरह, तब भी ये कटिंग हो जाएगा, बचेगा मेरे पास 2। ठीक हो गया, यहाँ पे 2, और इसीलिए मैंने 2 की पावर 4 को इस तरह लिख लिया 2 दफ़ा, ताकि इजीली सोल्व हो सके। तो मेरे पास ये 2 × 2 आ गया। इसी तरह 5 का स्क्वायर था और 5 की जो पावर है बाहर 1/2, ये 5 पे भी अप्लाई हो गई। यहाँ से 5 की पावर 2 एंड 1/2 कटिंग हो गई आपस में। मेरे पास क्या बचा, 5। देन वी कैन सोल्व 4/5 इज़ माई आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।